न्यूज़ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, गुजरात के इलाका डिंगा में 26 से जायद असला बरदार मुखालफिन ने अपने मुखालफों को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 6 अफराद मुखालिफ कत्ल हुए, एक डेड बॉडी उसमें से और मिली है। वो किसकी है वो जानते हैं मरूफ क्राइम एनालिस्ट जनाब शाहिद चौधरी साहब से कि वो डेड बॉडी किसकी थी। वालेकुम अस्सलाम। आपने ये कहना था कि 6 अफराद दूध दही पी के आ रहे थे। आपको पता है ये करके क्या आ रहे थे? ये जो 6 अफराद डाले में मर गए हैं, रुखसार, वकार भट्ट, मुबशर चिड़ी, नाजम नाजू और एक गूरा, ये सारे लड़के जो डाले में थे ना, ये पीछे फायरिंग करके आ रहे थे। और राना साहब इतनी फायरिंग करते थे उस इलाके के अंदर, जैसे जो है ना हमारी जो असले की एमुनिशन की जो फैक्ट्रियाँ उनके बाप की हैं, उसका जो एक छन्ना होता है 75 गोलियों वाला खाली कर देते थे। इन्होंने इलाके के अंदर खौफ बर्पा कर रखा था और इन्हीं हमला जिनके ऊपर हमला हुआ ना, इन्होंने 6 अटैक किए अख्तर गुजर के ऊपर। अच्छा जी। उसकी बीवी को बातें चौकों में कसे बला तेरा गुजर की थी, एंड उसको उन्होंने सामने खड़ा कर लिया। अब वो बंदा मोरों का पेशेंट है, अब उसको तंगा मत व जांगा मत। वो बंदा मेरा ख्याल है मौत उसने जिंदगी का खौफ जो है ना जेन से निकाल दिया हुआ है। आप देखिए उसका एक भतीजा है और उसका दामाद है, उसका नाम है जाफर। जैसे ये शाहरुख लड़का समझ लें गुजरात का वन मैन शो बना हुआ ना, अगर ये अख्तर गुजर मर गया और गेम आ गई उसके पास जाफर के पास, वो बारूद का ढेर बना के रख देगा सारे गुजरात को। क्या कहा मैंने आपको? नहीं, अगर गुजर से भी ज्यादा खतरनाक है। अख्तर गुजर कुछ भी नहीं है, वो शरीफ आदमी है, पैरालाइज है। अच्छा। उसके मोरे हिल गए हैं। वो बंदा अब मरने वाला है, उसके ऊपर अटैक होगा। या नमाज पढ़ते हुए, मैं ये नहीं कहता वो नमाज ना पढ़े, मैंने उसको मशवरा दिया है नमाज गाड़ी के अंदर पढ़ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी एक बंदा जायदा न जायदा कत्ल नहीं होना चाहिए। मैं अच्छा मशवरा दे रहा हूँ। या उसको जहर दिया जाएगा। अगर ये बंदा अख्तर गुजर मर गया और जाफर को समझाने वाला कोई ना हुआ, तो यकीन कीजिएगा वो राख का ढेर बना देगा 2 पिंडों को। क्योंकि शाहरुख जो है ना ये भी बेवकूफ़ है। इन्होंने टिकटॉक से ये जंग शुरू की और ये बुझी हुई जो जंग थी ना, बुझी हुई जो आग थी, उसको उन्होंने दोबारा जो है ना बड़े ताकतवर लावे की शक्ल में बदल के रख दिया है। अब जाफर जो है ना उसके बारे में प्रेडिक्शन ये किया, मुझे मैसेजेस हैं, लोगों ने कहा चोई साहब वो भी जो है ना पूरा टेंटे हाँ जिसको कहते हैं। अच्छा। बड़ा गुंडा, हैवी गुंडा, जिस तरह ये शाहरुख है। वो देख रहे हैं वीडियो में, ये कह रहा है शाहरुख और जाफरू किधर चला गया है, 5 मिनट का संड, ये एक दूसरे को टाइम दे के बजते हैं। टाइम दे के मैं आ रही जानते हैं वहां पे। अच्छा। अब मुझे ये बताएंगे, दानिशमंद आदमी की बात है, ये खलनायकों का दौर है, खलनायकों का। टिकटॉकर की जंग हो रही है। ये जो डिजिटल हो रही है ना वॉर, ये सबसे खतरनाक है। जाफर को कौन धमकी देता है, क्या कहता है? शाहरुख ने वो वीडियो बनाई है ना, वो उनके चैनल पे पड़ी है, खोल के देखना, दुनिया ने देख ली है। उसमें वगैरह हम जाफरा वो किधर मर गए हैं, 5 मिनट टाइम के नस गए, देर रात से बैठे हैं, साठ ठा ठा ठा, एक क्लैशन उसने जमीन पर रखी है, दूसरी कंधे पर डाली है, तीसरी से फायर कर रहा है। वो इन्होंने प्यो ने क्लैशन की फैक्ट्रियां लाइया ने। ये पीछे से हैंडलर हैं। एक महर शाहद जो कनाडा में बैठा है, उसे 3 करोड़ रुपए इनको भेजा है आज से महीना 1.5 पहले। महर शाहद जो है ना महर अख्तर का वो कज़न है, और ये महर अख्तर और महर शाहद जो है ना ये रणधीर गांव के हैं। रणधीर और डींगा जो है कट्ठे गांव हैं। वो पीछे से सपोर्टर हैं, क्योंकि ये जो महर अख्तर है ना वो महर शाहद का चचा है, और ये जो है ना ये पीछे से जो है ना इन्होंने अपनी ग्रिज निकाल रहे हैं। इनकी पुरानी दुश्मन बंदे मरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अख्तर गुजर खत्म कर दिए, पूरे गुजरात साढ़े पत्ते लेते जाएंगे। अच्छा। एक तो ये मकसद है, हो सकता है वो जगह टैक्स लेने चाह रहे हो, और दूसरा ये कि अख्तर गुजर के बाद पूरे गुजरात के हम वन मैन शो बन जाएंगे। महर शाहद इसने 3 करोड़ रुपए इनको भेजा है, पुत्र खुल के गोलियां चलाओ। ये जो पठान वगैरह, ये जो वकार भट्ट ड्राइवर मरा है, जो पीछे गनमैन मरे हैं, ये सारे गनमैन उनके हैं। और गनमैनों ने ना यकीन करें गुजरात के दोनों पिंडों का जीना हराम किया। और एक बात आपको बताऊं, मैं आपको इतनी चूड़ियाँ देता हूँ, जाकर लोगों को वहाँ पे दें गुजरात में। ये जो डींगा और जो है ना रणधीर, इन दोनों गाँव में चूड़ियाँ बोलते ही नहीं है लोग। इनकी वीडियो देखें, लाहौर से एंकर गए हैं प्रोग्राम करने, हाय नहीं मेरा तालब मर गया, नहीं बड़ा सोना थी, कल मैंने कहता चाची सलाम है तेन ईद की दिया। वो बंदा पूछे लाहौरों इतने बंदे ए पूछन गए ने, और रिपोर्टर भी इतने, मैं क्या कहूँ उनको, काम की बात ही नहीं को लेके, काम की बातें मैं बता रहा हूँ। मेरी रिसर्च डेली जो है ना नई से नई बात आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो लोग बोलते नहीं है। उनके अंदर खौफ ऐसा मुबतला है, क्योंकि इन लोगों ने फायरिंग कर ना इन लोगों को हिजड़ा बना दिया। उन गाँव के लोगों को बोलता है कोई नहीं। मैं आपको मैसेज रहा हूँ, लोग ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे भाइयों से करते हैं, खुल के बातें करते हैं। उनको पता है बंदा जेन्युइन है। मैंने फिजिकली तौर पे अपनी स्ट्रेंथ बनाई है, मैंने बड़ी मेहनत किया इस काम में, लोगों को पता है। अब किसी की अगर खबर गलत है, लोग खार में उसका नाम बता देते हैं। खुदा की कसम, अगर किसी की खबर 19-20 भी हो गई है ना, मैंने उसका नाम नहीं बताना। उसकी वजह यार वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, और वो मेरे से ड्रामा तो नहीं कर रहे ना, तो मेरा काम नहीं बनता मैं लड़ाई बढ़ाऊँ। मैं तो बता रहा हूँ, मेरी तरफ से अख्तर गुजर को अभी मार दिया जाए, जाफर को मार दो,
शाहरुख को मार दो, मेहर शाहद को मार दो, मेहर अख्तर को मार दो, ये सारा गंद खत्म कर दो। खुदारा वहां के लोगों को शर्म करनी चाहिए कि मैं यहां पे बैठ के बोल रहा हूं, कितना ऊंची बोल रहा हूं, कितना ऊंची बोल रहा हूं। तो कह रहे उन्होंने चूड़ियां पहनी है, बातें सुन लो थी गुजरात दे, आवाज उसे निकलती नहीं भाई। तो जब तक आप अपने हक के लिए, मेरी बचपन में ना मैं पैदा हुआ ना, तो मैंने अपनी माँ के पेट में टांगे मारी, उससे पता लग गया कि या इसने दूध पीना या इसने वॉशरूम में जाना है। तो मैं अपनी लड़ाई को हक तो मेरे बचपन से है, बोलता भी है। जब माँ बात नहीं सुनती मैं रो के माँ को बताता था। तो ये लोग तो खुसरे लग रहे हैं मुझे, जवाब ही नहीं देते। आप यकीन करो, मैंने जिस गांव के बंदे से रब्ता किया ना, वो कह रहा है पाजी नहीं मैं नहीं कुछ बोलना, तो मैं डूब के मर जाओ। अपने हक के लिए भी अगर घरों से नहीं निकलना। जो साहब अपने हक के लिए तो निकलना चाहिए, बात करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी की आग में कौन आता है कहते हैं यार उनके मार दिए हमें भी कत्ल कर देंगे। तो मैं आग में घुसा नहीं हूं, राणा साहब आपके सामने बैठा हूं। दिलेर आदमी है सारे, अब शाहिद चौधरी क्या दिलेर आदमी, क्या मतलब मैंने 3 दिन लगाए, मैं 7 एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लगाई हैं। अल्लाह के बंदे सब कुछ देख चुका है। और भैया गैरत का ताल्लुक जो है ना आपके खून के साथ होता है, और मैं गैरतमंद आदमी हूँ। मेरी तलवार, मुझे धमकी नहीं आ रही। मुझे परसों एक बंदे ने धमकी दी है, मुझे कहता है तेन मैं कहो गल सुन, कभी वो भी काम कराया कि सिर्फ धमकी देना, वो काम समझ गया ना कि खुल के दस दिया। मैंने तो कहा बचपन को हो जा काम तो नहीं कराई, मैंने ये भी दस के सिर्फ धमकी देना है। अगर मैं बोल सकता हूँ फुलादी, मैं कोई रॉ टैरन का बना हुआ ना, मैं भी गोश्त का बना हुआ, मुझे भी डर लगता है, मेरे भी एहसास और जज्बात है, लेकिन मैं खुसरा नहीं हूँ, मैं पैरालाइज नहीं हूँ, मैं माजूर नहीं हूँ। मेरा दिमाग अगर सही है ना, तो मैं हर चीज़ वो मुंह से निकालूंगा जो मेरी अकल तस्लीम करती है। जो सब आज तक एक ही शोर सुने भी आ रहा है कि जायदाद के तनाजे पे मार दिया, लेकिन आपकी बातें सुन के ऐसा लगा कि जैसे पूरी दुनिया से वो सारा कुंभा था इसको मारने पर लगा हुआ था। तो ये चुदराहट की जंग है। ये जो है ना चुदराहट की भी नहीं है, तनाजा ये शुरू लड़ाई जो है ना जायदाद से हुई है, ज़मीन की बंदरबांट से हुई है, लेकिन ये अब अंडरवर्ल्ड के डॉन बनने का रोला पड़ गया हुआ है। मेहर अख्तर कहता है कि मैंने मेहर जो अख्तर गुजर है ना, इसको निस्तर नाबूद कर देना है, जाफ़र वगैरह को ख़त्म कर देना है, ये गयास वगैरह जो सब इनको मैंने ख़त्म कर देना है, और मैंने और शाहिद जो है ना इन दोनों पिंडों का चोरी बन जाना है। अब चुदराहट की जंग है। इसके ऊपर ना ये जो रासब है इसके ऊपर हमले हुए हैं, इन्होंने राशु वगैरह ने अटैक किए हैं। आप यकीन करें वो भाग रहा, उसकी वीडियो देखें आप निकाल के, उसको अल्लाह बचा गया। इसके ऊपर जो है ना रासब, इसके ऊपर पहले भी 8-9 हमले हुए, ये बच गया। तो क्या अब हर हमले में ये बच जाएगा? ये खानदान खत्म हो जाएंगे। अभी थोड़ी सी औरतें रह गई हैं जनाजे उठाने वाली, ये औरतें भी खत्म हो जाएंगी। ये नस्लें खत्म कर रहे हैं, तो सारे खत्म हो गए और ये नस्लें खत्म हो जाएंगी। इनको चाहिए फौरी तौर पे जो है ना अपने किबले दुरुस्त कर ले, माफिया मांग लें, खत्म कर लें इस काम को, वरना ये राशु, ये जो है जाफर वगैरह एक भी नहीं बचेगा। मेरी बात याद रखिएगा। और अगर ये बच गए तो ये बारूद का ढेर बना देंगे पूरे गुजरात को। लिख लीजिएगा मेरी बात, नोट कर लीजिएगा, ये बड़े खतरनाक है। राशि एक तरफ आपने कहा कि अख्तर गुज्जर ने उम्रा करके आया, नमाजें पढ़नी शुरू कर दी, हर चीज से तौबा कर दी, तो फिर इतने बंदे कत्ल कैसे हुए? पठान उधर चरस बेच रहे जो नमाज पढ़ रहे होते हैं। और दीन और चीज़ है, दुनिया और चीज़ है। दुनिया जो है ना, मेरा एक दोस्त वो कहता था मैंने मर जाना यार, दुनिया बड़ी जालिम है। हमने नहर में ले जाकर उनको नीचे फेंका, मैं कहा मर जाओ। कहता चोरी जिड्डी मर्जी जालिम है, छड्डन दिल नहीं करता। ये दुनियादारी के चस्के जो शशकले नहीं बड़े होते हैं, लेकिन एक बंदा जिंदगी से मायूस हो गया हुआ है, अख्तर गुज्जर। तो क्या वो नमाजें अगर पढ़ रहा है तो वो नमाजें इसलिए पढ़ रहा है कि मैं मर गया हूँ, मैं मरने वाला हूँ या मैं मरीज हूँ? वो नमाजें इसलिए पढ़ रहा है कि मेरे गुनाह माफ़ हो जाए। उस बंदे को मेरे ज़राए अभी तक यही कन्फर्म कर रहे हैं, उसको अक के जो है ना दोबारा मैदान में उतारा गया, और ये इनकी मौत का मौजब बन गया। अब वो जो लड़ाई कर रहा है ना, वो तख्त या तख्तेवर, ये सबसे खतरनाक जो है ना, ये लड़ाई का जंग का एक मोड़ होता है जिसमें ये लड़ाई पहुंच चुकी है। रासब गुजर वगैरह अब दोबारा इन पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। और रासब गुजर हमले वाला है ही नहीं। उसको तो पहले दिन उसके भाइयों ने कहा था जमीन जायदाद का तनाजा छोड़ दो, ना इस चक्कर में पड़ो, लेकिन वो जिद पे आ गया था रासब, क्योंकि इसके सारे भाइयों की ना पेट्रोल की एजेंसी थी पूरे गाँव के अंदर। तो वो जो है ना वो जिद पे आ गया, ऐसे तो मैं 1 इंच नहीं दूंगा, और ये ही उसकी अकड़ जो है यहाँ तक ले आई है। सारे भाई मरवा बैठा, उसके भी मर गए हैं, ये घरों के घर खत्म हो गए हैं। अब लड़ाई है ये उजरती कातलों के हाथ। ये जो पीछे मेहर अख्तर है ना और मेहर शाहद है, ये सारा तमाशा वो देख रहे हैं। पैसा फेंक, इसमें कोई मुलजमान गिरफ्तार हुए अभी तक? और गिरफ्तार कैसे होंगे भाई, इतना तवील पहाड़ी रास्ता है, सगारों में खंदकों में गायब हो गए। और ये मैंने आपको बताया, अख्तर गुज्जर को या तो अब नमाज के दौरान मारा जाएगा या इसको जहर दिया जाएगा, वरना वो बंदा किसी का काबू नहीं आएगा। और अगर वो मर गया और ये भाग दौड़ उसके जाफर के हाथ आ गई तो देखिएगा होता क्या। जो साहब सारी अब एक फैमिली के तकरीबन एक बंदा रह गया है, दूसरी फैमिली का भी इसी तरह की सूरत हाल है। क्या लड़ाइयाँ अब ये उजरती कातलों से के जरिए जारी रहेंगी? क्या माहौल होगा? अब ये लड़ाई उजरती कातिल ही कर रहे हैं, ये सारा काम कातिलों ने किया है।
अब इनके पास किराए के कातिल रह गए हैं और ये ज़्यादा खतरनाक क्योंकि है। मर्द तो सारे खत्म हो गए। मैंने कहा ये सबसे खतरनाक मोड़ है ये उजरती कातिलों में, जब ये डिवाइड हो गया लड़ाई। आप देख लीजिएगा, अब उजरती कातिल उधर से भी इधर से भी लड़ेंगे। जो साहब इसमें किसी ग्रुप को कुछ सियासी सपोर्ट भी हासिल है? सियासी सपोर्ट भी हासिल है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी बहुत बड़े बड़े हैं। ये पीछे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है ना, जो 3 करोड़ रुपया भेज रहा है कि पुत्र टंगा चुक दो सारे दियाँ, तो ये क्या ये इनको फायदे नहीं होंगे, बेनिफिट नहीं ले रहे होंगे? ख्वाह वो दुश्मनी को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ये बेनिफिट्स होते हैं जो लोग अपने पैसे फेंक के तमाशा देख रहे हैं। ये चीज़ खतरनाक मोड़ पे ले आई है। गुजरात का कोई सियासी घराना इनकी कोई सरपरस्ती करता हो? गुजरात के सबसे बड़ी सियासी पार्टी जो है ना, वो जो है अख्तर गुजर को सपोर्ट करती है। अच्छा। और दूसरी जो पार्टी है वो पैसे के सिर पे बहुत तगड़ी है। ये जो अख्तर गुजर वगैरह, ये जो है ना महर अख्तर वगैरह, ये पैसे के जोर पे बदमाशी कर रहे हैं। अगर सियासी सरपरस्ती हासिल है तो क्या अख्तर गुजर गिरफ्तार नहीं होगा? यार वो देखें कैसा सवाल आपने कर दिया। वो गिरफ्तारी पुलिस इसलिए नहीं कर सकती, वो रास्ते पता ही नहीं है पुलिस को। इन्होंने वहाँ पे खंदकें खोदी हैं, वो 6 अजला के वहाँ पे उसके बॉर्डर मिलते हैं इस पहाड़ी सिलसिले को। यहाँ से गुसोर आज़ाद कश्मीर जाकर निकलो तो वहाँ पे पकड़ाई बहुत मुश्किल है। रजा करना तौर पर अगर वो गिरफ्तारी दे दे तो अलग बात है, वरना ये मारे जाएंगे और मार देंगे। ये निस्तो नबूद वाली लड़ाई है। जो सब डिंगा गुजरात में अगर ये लोग गिरफ्तार नहीं होते तो खून की होली इसी तरह चलती रहेगी, अदारे सोए रहेंगे। अब जो है ना ग्रेनेडों की जंग शुरू होगी, रॉकेट लॉन्चर चलेंगे। ये जो जाफर और शाहरुख है ना, ये ना समझ हैं, ये यंग बॉय हैं, 27-26 साल इनकी उम्र है, इनको कोई अकल मौत नहीं है। ये सारे के सारे जो है ना, जितने भी क्रिमिनल है वाजिबुल कत्ल है। कोई ये ना कि मैं किसी की साइड ले रहा हूं, सबको मार देना चाहिए। जो सब 7वां कत्ल जो हुआ है वो किसका था? वो जो बुढ़े गुजर का था वो भी उजरती कातिल था, और ये माले गनीमत उठा रहा था। पीछे से शाहरुख ने हमला करके इसको भी मार दिया। इसकी बॉडी को वो साथ ले गए हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, वो फेंक गए। आप देखें कि बाकी पार्टियाँ डाले से मिली हैं, ये 3 किलोमीटर दूर से मिली है। ये कौन फेंक गया? ये वो साथ ले गए थे, मरने के बाद वो फेंक गए। बहुत शुक्रिया शाहजहां साहब। गुजरात डिंगा, खानदानी दुश्मनियां, जायदाद का तनाज़ा, लेकिन इस वक्त ये सारी जंग जो है ये चुदराहट की है। इसमें बहुत बड़े बड़े कबीले, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबाद हैं। शाहिद साहब की जो बातें थी गुजरात के बासियों के हवाले से, वो हर बासी की बात नहीं थी, वो इसी दुश्मनी से रिलेटेड जो लोग और नहीं जी, हर बुज़दिल बंदे की बात है। जो बुज़दिल है, चूड़ियाँ पहनने वाले, मैंने सब उनको कह दिया है। जो चूड़ियाँ पहनने वाले को मैंने कह दिया है, और यार को अकल मौत करो। ताड़े पिंडों ने तबाह करते रहे, हक दी गल से बाहर निकलो। इसलिए मैंने कहा जो बुज़दिल है ना, उसको चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। ये बाहर के जो इनके रिश्तेदार हैं वो दिलेर हैं, वो बातें कर रहे हैं, और वो भी मेरे कॉन्फिडेंस की वजह से। क्योंकि मुझे वो पूछा, भाई गल कर लीए, साडा प्रोग्राम के ना नहीं लवोगे? मैं कहता नहीं लूँगा। फिर वो सारी बात खुल के बता देते। लोग कहेंगे यही बंदा गल सही करता है। ये बात याद रखिएगा।